हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का आज़म, बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी का पैकेज तैयार, वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखते हुए इसका पूरा माली फ़ायदा बिजली निर्खों में आवाम को होगा। रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि महंगाई पर भी असर पड़ेगा। बिजली सस्ती करने और दीगर इकदाम से महंगाई में मजीद कमी होगी। हुकूमत संभालते ही आवाम को रिलीफ देने का फैसला किया था। उधर वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म का रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में यूनिवर्सिटी के प्लान और मकासद बता दिए। कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी का पहला सेशन अगले साल 14 अगस्त को फ़हाल हो जाएगा। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम मिलेगी। दाखिला सिर्फ मेरिट पर होगा। बेहतरीन असातिज़ा रिसर्च सेंटर पर दानिश यूनिवर्सिटी दुनिया में मुकाम बनाएगी। अमेरिका पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने को तैयार। ट्रंप इंतजामिया का नई पाबंदियों की फहरिस्त पर गौर। अमेरिकी अखबार ने मुमकिना दर्जाबंदी और इसमें शामिल ममालिक के नाम जारी कर दिए। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हेटी, रूस, म्यांमार और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक शामिल। ऑरेंज लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट्स और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबारी मुसाफिरों को 6 शराइत पर अमेरिका दाखिले की इजाज़त मिल सकेगी। रेड लिस्ट में शामिल 11 मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, लिबिया, शिमाली कोरिया, सोमालिया शामिल। सूडान, शाम, वेनेजुएला और यमन भी मुमकिन तौर पर रेड लिस्ट में होंगे। येलो लिस्ट में 22 ममालिक को शामिल करने की तजवीज़। इन ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 दिन की मोहलत होगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कहां हुआ? 92 न्यूज़ हमले के मुकाम पर पहुंच गया। दहशतगर्दों ने जहां ट्रेन को रोका वो बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। इस इलाके तक आने के लिए कोई सड़क भी मौजूद नहीं। दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। यह ऑपरेशन जितनी महारत से मुकम्मल किया गया वो अपनी मिसाल आप है। पहाड़ों में फरार होने वाले दहशतगर्दों का पीछा करके उनको ठिकाने लगाया। मुसाफिरों को कामयाबी के साथ बाजियाब कराया गया। कमांडेंट से बी स्काउट्स फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ ब्रिगेडियर उमर अल्ताफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले के मकाम पर आमद। कहा, हमले के मकाम पर किसी किस्म के राबिते की सहूलत नहीं थी। 11 तारीख दिन 1 बजे हमारी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। FC चेक पोस्ट पर हमले के बाद ट्रैक पर धमाका किया गया। FC ने काफ़ी देर दहशतगर्दों का गोलियों और मार्टर गोलों से मुकाबला किया। चेक पोस्ट पर हमले में 3 FC एहलकार शहीद हुए। FC से लड़ने के बाद दहशतगर्द ट्रेन तक पहुंच गए। मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। पूरी ट्रेन को महफूज करना मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ फोर्सेस की टीमों ने ज्वाइन किया। ज़रार कंपनी ने 12 मार्च को अपनी तदबीर करके ऑपरेशन किया। डिप्टी चीफ इंजीनियर रेलवे रशीद इम्तियाज सिद्दीकी की हमले के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रैक की मरम्मत के लिए 10 से 11 घंटे दरकार होंगे। सिक्योरिटी वजूहात पर सिर्फ दिन में काम हो सकता है। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। $2 अरब मिलने का इम्कान रोशन। आलमी मालियाती इदारे ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इक़्तिसादी जायजा मिशन मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। लिखा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। कर्जा कम करने के लिए माली पॉलिसी में सख्ती की। महंगाई पर कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत हुई। सेहत और तालीमी बजट में इजाफा हुआ। कुदरती आफात से निपटने के लिए मौसमियाती इस्लाहात की। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ्त हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। बातचीत का सिलसिला ऑनलाइन जारी रहेगा। मिशन सरबरा नेथन पोर्टर का मुफीद बातचीत और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुकाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी टीम से कर्ज की मैनेजमेंट, तवानाई, सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली पर बातचीत हुई। वफ्द अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करेगा। कर्ज की अगली किस्त क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी अप्रैल या मई में मिलने का इम्कान। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बहुत बेहतर रहा। IMF ने भी अपने एलामिये में इसको तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी के लिए पुरुमीद। कहते हैं अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से ऑनलाइन मुशावरत जारी रहेगी। हुकूमत के ठोस इक़दामात से बेहतरी आ रही है। आइंदा बजट भी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार होगा।
पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटियों की पंजाब में पावर शेयरिंग पर बैठक। दोनों जमातें मिलकर चलने और अवामी मुफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद पर मुत्तफिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम फलाह बहबूद के मंसूबों और तरक्याती कामों का जायजा। हर माह तसलसल से इजलास मुनक्किद करने पर भी इत्तफाक। राब्ता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर ने की। बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड अवाम की मिल्कियत थे जो बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने उनसे छीने। रकम अब नौजवान नस्ल पर खर्च हो रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद रखने की तकरीब से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बनाएंगे। दानिश यूनिवर्सिटी दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से ताल्लुक़ कायम करेगी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अहम संग-ए-बीन करार दिया। जुनैद अकबर समेत पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकर्रर करदा अदालती कमीशन अडियाला जेल से वापस रवाना। अदालती लॉ क्लर्क सकीना बानो पर मुश्तमिल एक रुकनी अदालती कमीशन ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। कमीशन बानी पीटीआई की जानिब से मौसूल जवाब को अदालत में जमा कराएगा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिम के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ कत्ल, मुनशियात फरोशी, तशद्दुद समेत कई मुकदमात दर्ज हैं। उधर सिटी कोर्ट में वकील को धमकियां देने के मुकदमे में मुल्जिम अरमगान को पेश न किया गया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को तलब करते हुए समात ईद के बाद तक मुलतवी की। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई। पानी का अखराज बंद। तर्जुमान वापडा के मुताबिक मंगला डैम में पानी की सतह 1050 फीट तक गिर गई। तरबेला डैम में पानी की सतह 1402 फीट तक रिकॉर्ड। डेड लेवल से सिर्फ 3 फीट ऊंचा रह गया। आइंदा 36 घंटे में डेड लेवल तक पहुंचने का इम्कान। अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी मुस्ताफ़ी हो गए। अपना इस्तीफ़ा तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह को भिजवा दिया, जो कबूल कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ़ात इस्तीफ़े की वजह बने। ख़वातीन के हुकूक़ के मामले पर भी इख्तिलाफ़ात थे। सिराजुद्दीन हक्कानी की वज़ारती ज़िम्मेदारियों से तवील गैर हाज़िरी भी इस्तीफ़े की वजह बनी है। ट्रंप को खुद पर तनकीद करने वाला मीडिया खटकने लगा। अमरीकी सदर ने खुद पर तनकीद करने वाले चैनल्स और अखबारात को बदउनवान करार दे दिया। कहा, मुख्तलिफ मीडिया इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। उधर अमरीकी अदालत ने ट्रंप को DEI प्रोग्राम्स पर पाबंदी आयद करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी नायब सदर ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। JD Vance कहते हैं कि ग्रीन कार्ड रखने वालों को अमरीका में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रिहाइश का इख्तियार नहीं। उन्हें अमरीका के मुफाद में मुल्क बदर किया जा सकता है। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो इसे रोकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा कौमी सलामती के पेश नज़र किसी भी गैर मुल्की का ग्रीन कार्ड या वीज़ा मनसूख कर सकते हैं। अमरीका ने ट्रंप के खिलाफ बोलने वाले जनूबी अफ्रीका के सफीर पर भी पाबंदी लगा दी। अमरीका में इसराइल मुखालिफ गैर मुल्की तलबा की गिरफ्तारियां। महमूद खलील के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तालिबा लीका कोर्दिया भी गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक लीका को स्टूडेंट वीज़ा की मियाद ख़त्म होने पर हिरासत में लिया गया। हमास की हिमायत करने पर भारतीय तालिबा रंजनी का स्टूडेंट वीज़ा भी मनसूख रिपोर्ट किया जाएगा। तलबा की गिरफ्तारियों के खिलाफ न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर एहतजाज। तलबा को रिहा करने का मुतालबा। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। गजा जंगबंदी की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ।
ताज़ा इसराइली हमलों में सहाफ़ी समेत मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जनवरी में जंगबंदी के आगाज़ से अब तक 98 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक सेहोनी फोर्सेज ने शहर रफ़ा में पानी की तकसीम भी बंद करा दी। अमरीका ने गजा जंगबंदी मुआहिदे की मियाद अप्रैल तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। बरतानिया की क़यादत में यूक्रेन जंग पर आलमी रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन और नेटो हुकाम की शिरकत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की यूक्रेन पर रूसी हमलों की मज़म्मत। सर कीर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन ने 30 रोज़ा गैर मशरूत जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ से इत्तफाक किया है। रूसी सदर मुज़ाकरात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यूटन को जल्द या बदेर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने क्रिस्क की 2 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। कनाडा कभी भी किसी भी सूरत में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिकी सदर ट्रंप को 2 टोक जवाब। मार्क कार्ने ने कहा वो अमेरिका से इज्जत व एहतराम की तवक्को रखते हैं, मिलकर काम करने के तरीके तलाश कर सकते हैं। फिलहाल ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। मार्क कार्ने ने कनाडा के 24वें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। काबीना में 11 ख़वातीन भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैरीलैंड रियासत में फौजी अड्डे पर अजीब सूरत हाल का सामना। डोनाल्ड ट्रंप को चेहरे पर खातून रिपोर्टर का माइक लग गया। खातून रिपोर्टर ने अमरीकी सदर से फौरी माजरत कर ली। रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो बजाय चीज़ सस्ती होने के वो ऊपर को रेट चला जाता है। गरीब आदमी जो है वो बेचारा रमज़ान में इफ्तारी करने के भी जो बहुत परेशान होता है कि मैं इफ्तारी कैसे करूँ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में माफिया जो है ना वो अपने अरूज पर है। फ्रूट ले लें, गोश्त ले लें, हर चीज़ महंगी है। फलों और सब्जियों में तो इतना इजाफा हुआ है। उसके अलावा गरीब आदमी के लिए जो आखिरी चॉइस थी वो दाल थी, उसमें भी इन्होंने 50 से 60 रुपये महंगाई कर दी है। अब वो भी गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। 400 रुपए के मेरे को करेले मिले, तो गरीब बंदा जो 1000 रुपए की जेडी वो किराए के मकान में बैठे में 10,000 घर का किराया है, फिर बच्चों के स्कूल की फीस है, तो हम लोग क्या करेंगे। माह सयाम का दूसरा अशरा जारी। मुनाफाखोर बासनाए दुकानदारों ने हुकूमती दावों को हवा में उड़ा दिया। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें, मिसाला जात सब महंगे। चिकन की कीमत 700 से नीचे ना आई। हैदराबाद में चिकन 750 रुपए किलो फरोख्त हो रहा। कुछ मुकामात पर मुर्गी का गोश्त 800 रुपए तक जा पहुंचा है। मटन 2200 और बीफ 1200 रुपए से ऊपर। लाहौर में सेब 400 रुपए, अंगूर 700 और अमरूद 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। दीगर शहरों में भी महंगाई के डेरे हैं। लफ्ज़ ईमान ये अमन से बना है, वाह, जिसका माना है पीस, वाह वाह, जिसका माना है अमन। और लफ्ज़ एहसान जो इस इस्लाम के लिए एक और अहम लफ्ज़ बोला जाता है, ये बना है हुस्न। हुस्न कहते हैं एक ऐसी शय को जिसको देखकर आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएँ। बहुत खूब। तो गोया इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें सलामती भी है, अमन भी है और तमाम मस्बत रवैये और मस्बत फीलिंग्स इस दीन, इस मज़हब के अंदर मौजूद है। माह सयाम की बाबरकत सातों में 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान नशरियात जारी। 13वें रोज़े की इफ्तार ट्रांसमिशन का मौजू इस्लाम दीन अमन और रहमत था। मेज़बान और उलमा किराम ने दीन इस्लाम के इंसानों के दरमियान मोहब्बत और खैर सगाली के पैगाम पर रोशनी डाली। अलहाज शहबाज कमर फरीदे ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। और चीन में अमीर बनने का नया तरीका दरियाफ्त। मालामाल होने के लिए शहरी बैंक की मट्टी खरीदने लगे। चीनी मीडिया के मुताबिक बैंक की मट्टी को खुशकिस्मती की अलामत बनाकर ऑनलाइन फरोख्त किया जा रहा है, जिसे लोग 120 अमरीकी डॉलर तक बखुशी खरीद रहे हैं।